माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 16 आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन फिगर 12.34। इसमें जो डिजाइन किया हुआ रीजन है ये वाला, इसका आपको एरिया ज्ञात करना है। इसमें दिया है कि ये कॉमन है दोनों में, दो क्वाड्रेंट्स बनते हैं इसके। एक तो ये बनता है AFCD, एक बनता है AECD, दो क्वाड्रेंट बनते हैं। उन दोनों की रेडियस जो 8 सेंटीमीटर है, आपको इसका एरिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले आप इस क्वाड्रेंट का निकाल लीजिए, AFCD का निकाल लीजिए, और उसके बाद में दूसरा क्वाड्रेंट ये जो है आपका AECD का निकाल लीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद में ये जो ट्राइंगल है ACD और ये ट्राइंगल जो है ABC, एक ट्राइंगल बनता है, दूसरा बनता है ADC। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। उन दोनों में से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए, तो आपका शेडेड रीजन जो है ये डिजाइन वाला एरिया का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आंसर इसका पूरा दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको भी पढ़ करके समझ सकते हैं, शॉर्ट के अंदर है, आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी दिया हुआ है। एग्जाम में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में आपको लिखना भी चाहिए पड़ेगा, तो ये लिखने का तरीका इसमें दिया हुआ है। इसको समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को देखना जारी रखिए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि ये AB 8 है, तो ये जितनी सभी रेखाएं हैं ये 8 सेंटीमीटर है। और जब AB 8 है तो ये जो आप उसको मान लीजिए ये आपका सेगमेंट बनता है एक, ये A सेक्टर बना, ये आपका एक सेक्टर बना, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो भी 8 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि अगर ये सर्किल बनता है तो इस सर्किल का मान लीजिए सर्किल है तो इसका रेडियस तो ये 8 है, ये 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। तो इस सेगमेंट का जो है आप पहले एरिया निकाल लीजिए। सेगमेंट AECB, ठीक है, AECB का एरिया निकालोगे तो क्या निकालोगे, टोटल सर्किल का निकालते हैं तो क्या होता है, ये क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। एक सर्किल का चौथा हिस्सा है ये 90 डिग्री का कोण बताया है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 360 का चौथा हिस्सा है। ये पूरे सर्किल का निकाल दें तो क्या होता है, पाई R² होता है। और ये चौथाया है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश इसलिए में 4 का भाग दे देंगे। तो इससे फॉर्मूले से निकालेंगे तो पाई का मतलब 22/7 होता है। इसका रेडियस हमें पता है कि 8 है, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 और नीचे 4 कर दो, ठीक है। हमने इसको काट दिया, ये 2 हो गया। 22 को 8 से गुणा कीजिए और उसको फिर 2 से गुणा कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 352, और नीचे आ जाएगा 352, ऊपर आ जाएगा 352, नीचे आ जाएगा 7। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। और इतना ही जो है एरिया है दूसरा जो आपका क्वाड्रेंट है, ये कौन सा, AFCD, यानी कि इसको अगर आप यूं करें, इस तरफ लें, ये जो क्वाड्रेंट बनता है तो आपका ये इसका एरिया भी उतना ही आ गया जितना इसका है, क्योंकि सेम पोजीशन है। इसका भी आ गया 352.7 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया को आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 352/7 प्लस 352/7। ओके, दोनों में 7 कॉमन है, इसलिए ये हो गया आपका 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरा एरिया जो है आपका दोनों। लेकिन इस एरिया में क्या शामिल है, इस एरिया में जो है ये जो एरिया है डबल आ गया, मतलब इससे क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में भी ये एरिया आ गया पूरा, और इस क्वाड्रेंट में भी ये पूरा एरिया आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको जैसे यहाँ से बनाओ तो ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल ABC। इसका जो एरिया है वो इसमें से घटा देंगे, और इसी तरह से ट्राइंगल ADC का एरिया घटाएंगे, दोनों का बराबर ही आएगा। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों का एरिया हम निकालेंगे तो इस पूरे जो पहले हमने निकाला है दोनों सेगमेंट का एरिया,
उसमें से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम घटा देंगे। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, देखिए इसमें दिया हुआ है, इस फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा लंबाई चौड़ाई, तो 8 है ये, तो 8 गुणा 8, ठीक है। ये ब्रेड्थ और हाइट, तो ये हो गया, इसको काटा तो 4 हो गया, ये हो गया 32 हो गया एक ट्रायंगल का। तो दोनों ट्रायंगल के जोड़ेंगे तो 32 + 32 यानी 64 हो गया। और दोनों सेगमेंट के कितने थे, 704/7, इसमें से माइनस कर दो आप 64, तो कितना आएगा, एलसीएम लिया 7, तो ये तो 704 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 64 को 7 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 7 4 जा 28 और 42 और 2 44, घटा दो, 704 में से 448 घटाया तो 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 5, तो 7 में से 5 गया तो 2 और नीचे 7, तो 257 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये जो डिजाइन वाला एरिया है इसका एरिया क्षेत्रफल हो गया। पूछा क्या है, यही पूछा है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये हमने इसका आंसर आ गया। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो हम आपको फिर से वो आंसर जो पहले दिया था वो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको दोबारा से आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है उसका और इसका, लेकिन आंसर वही आएगा। तो उस तरीके से अगर आप नहीं समझे हैं जो हमने समझाया है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हिंदी के विद्यार्थी भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से तसल्ली से देखिए, आप सब कुछ साफ हो जाएगा। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe